क्या हुआ? ये क्या बकवास है? उमर प्लीज रिलैक्स रहो, अभी से छोड़ दो, बाद में बात करना। एक मिनट उमर प्लीज। ओह गॉड। क्या हुआ मिते? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम क्लास ले रहे हो। मैं वहीं था, क्लास खत्म होने के बाद अजरा से मिला, आपको मिलवाता हूँ, आए। ये है अजरा। बाबा। हेलो, कैसे हैं आप? उमर उनाल, मैं ते का वालिद हूँ। अब समझ आ रहा है मैं किस पर गया है। आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स बाबा। ठीक हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ मिते? मुझे फजूल स्ट्रेस नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, बिल ले आइएगा प्लीज। हम वहीं जाकर दे देते हैं। उमर शायद वो किसी और बात पर बात कर रहे हो। ज़ैनब, मैं ते 40 साल औरत से क्या बात कर रहा होगा भला? अजीब हरकत है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मगर मैते समझदार लड़का है। उमर उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मैंने देख ली उसकी समझदारी। खैर उमर, तुम घर जाकर आराम से बात करना उससे, और उसकी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तुम भी अब परेशान मत हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरूर परेशान हो गए हो। मुझे भूल जाओ मेरी जान। घर पर क्या हालात है? उमर, हमने तय किया था ना कि कोई भी फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो हाँ, पूछो। असलान के आजकल किसी से मिल रहा है, तुम्हें पता है? बस ये पता है, मुझे पता है कि वो अरेंज डेट पर गया था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात सीरियस होती तो तुम्हें भी जरूर मालूम होती। यकीन करो, मुझे भी कुछ नहीं पता ज़ैनब। चलो ठीक है उमर, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, हम मूड अच्छा करते हैं। बिल्कुल। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। आने वाले हैं आपके बाबा? हाँ, आ गए बाबा। आ गए आपके बाबा। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अजलान की जरूरी मीटिंग थी तो उसने मुझे भेज दिया, मैं तो फौरन चली आई अपनी प्यारी पोती के पास। हाय, बहुत याद कर रही थी मैं उसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया। हाय हाय हाय, दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा, मैं कुर्बान जाऊं। मेरी इकलौती पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सैनिटाइज्ड हूँ, तुम्हें तो पता है मैं सफाई का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। बेटा, अगर तुम्हें कोई काम है तुम आराम से करो, फिक्र मत करना, मैं अपनी पोती का ख्याल रख लूंगी। लेकिन अगर आपको इसके पास यहाँ कुछ देर रुकना पड़े अकेले तो माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि सब बाहर गए हैं, लेकिन खाला कभी भी आ सकती है। मैं अपनी पोती के लिए आई हूँ यहाँ, बाकी और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। माशाल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा हुआ है बेटी। सुनो, अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हमारा घर अभी तुम्हारा अपना घर है और हम भी तुम्हारे अपने हैं। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर अब मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। फीडर बनाकर फ्रिज में रखिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 1-2 घंटों में आ जाऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मेरे प्यारा बेबी, मेरी खूबसूरत बेटी, आई मिस यू। हाय, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी अम्मी अभी जा रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ
जवेरिया, दादी की जान। देखो जरा, मुझे बिला वजह घर से जाना पड़ रहा है। इनके रवैये से साफ जाहिर है कि अजलान और उस लड़की का मामला सीरियस है, वरना ये मेरे साथ अच्छा सलूक कभी ना करें। अम्मी जवेरिया के पास गई हैं। दुआ अजलान से सुलह करने की कोशिश करेगी। नायला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अजलान ने उसे छोड़ दिया है तो वो कीमती हो चुका है। घर में इतने लोग होने के बावजूद अजलान को बच्चे की देखभाल के लिए बुला रही है। तुम खुद ही सोचो ना। बात तो ठीक है नायला। चलो खैर, मेरा गॉसिप्स का कोई मूड नहीं है। मुझे भी ग़ीबत पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खराब है ये मैं नहीं जानता। मेरे बच्चे के जेवर चले गए। लगता है इस खरीदारी वाले चक्कर की वजह से मैं 10 साल में संभल सकूंगी। ये बड़ा नुकसान है नायला। शॉपिंग वापस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। हमें बड़ी रकम चाहिए होगी। बड़ी रकम? कुछ और सोचना होगा। क्यों ना डकैती करें, कच्चे की डाकू नायला। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और बात है। तुम्हें लिंक कम्युनिटी में शामिल हो जाना चाहिए। लिंक कम्युनिटी? हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स लिंक वगैरह शेयर करते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से पैसा कमाते हैं। मगर हम इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे जुल्कार? मेरे तो बस 50 फॉलोअर्स हैं। हम मुस्तफा से मिले हुए पैसों से तुम्हारे फॉलोअर्स खरीद लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। क्या ये काम करेगा? यकीनन करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं करके दिखाऊंगा। काम अच्छा है, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। किसी को क्या पता चलेगा तुम बैग, ज्वेलरी और दूसरी चीजें पोस्ट करोगी। लोग उसे देखेंगे, उसे खरीदने पर तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। शायद मैं वाकई इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। अरे क्यों नहीं बनोगी यार? मार्केट में वैसे भी बहुत बड़ी जगह खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अम्मी घर पर हैं? जी अंदर हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, खैरियत है बेटा? तुम इस वक्त? काम देर से खत्म हुआ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? बाबा अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं और ड्रिप्स भी लग रही हैं उन्हें, लेकिन देर तक उनके पास कोई नहीं बैठ सकता। पता नहीं बाबा को ये बीमारी कहाँ से लगी है। बस जो होना था हो गया। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और शिफा अता करे। आमीन। मैं उनसे मिलकर आती हूँ अम्मी। ठीक है, मास्क पहन लो। ठीक है। सब कैसा चल रहा है? रोहान की तबीयत ठीक है ना? बस ठीक है, बेहतर हो जाएगा। मतलब कि अभी तक बेहतर नहीं हुआ है? बेटा अगर कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अम्मी, रोहान थोड़ा सा परेशान है, मगर देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो क्यों परेशान है? सारा किया धरा उसी का तो है। नाक तो हमारी कटी है। हमारा दामाद जेल चला गया, हम सबके सामने जलील हो गए। ऊपर से हम कुछ कह नहीं सकते उसको। ये आपका कुछ नहीं कहना है अम्मी। ये तो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, दुनिया वालों से तो नहीं कह रही हूँ। दिल तो मुतमईन नहीं है ना? अम्मी, आपको बस दूसरों की बातों की फिक्र है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम्हारी फिक्र है, मगर दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह जाने लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मैं बाबा को देख लूं। मास्क पहनना। पहले मुझे बता चुकी हैं, और कितनी बार कहेंगी? इसे जरा कुछ कह दो तो मुंह बन जाता है इसका। बाबा, मैं अजरा से मोहब्बत करता हूँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। खुदा का वास्ता, उस औरत की उम्र देखी है तुमने? बाबा, आपने ही सिखाया था कि मोहब्बत में उम्र नहीं देखते। आप खुद भूल गए क्या? कौन सी मोहब्बत में थे? कौन सी? मुझ पर चीखना बंद कर दें यार। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूँ, आपको इससे क्या है? बेटा, उस औरत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम दोनों के दरमियान कई सालों का फर्क है। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उसके सामने उसके बेटे जैसे लगते हो। किस किस्म का रिश्ता है ये? अगर वो इस बारे में खुद नहीं सोच रही है तो ये सरासर उसकी साजिश है। दरअसल आप अजरा को जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानना चाहता। तुम अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी बकवास अब खत्म। तुम्हारी मुलाकात उससे हुई कैसे बेटा? किसने मिलवाया तुम्हें उससे? खुदा के वास्ते कैसे जानते हो तुम उसे? क्या वो तुम्हारी क्लास में आती थी? क्या? हाँ, आई थी बाबा। मेरे पास आई, जेब में कैंडी डाल के चली। हेलो, मेरी तरफ देखो, हंसो मत।
मैं हंस नहीं रहा, बहुत गुस्से में हूं। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उसका पर्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो मैं उसके ऑफिस ले गया। ठीक? करती क्या है वो औरत? एक बुटीक की जनरल मैनेजर है। उफ, ये दुनिया कहाँ जा रही है? उसके पास बिजनेस है, करियर है, ताकत है, और एक बच्चे के पीछे भाग रही है। मुझे बच्चा कहना बंद कर दें। मैं 21 साल का हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? और मैं अजरा को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सिर्फ आप कह रहे हैं। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बस करें, कह दिया मैंने। जा रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम नायला। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? वही हमेशा की तरह। नायला, क्या वो शॉपिंग की तुमने? मुझे ठीक से याद नहीं। दुख के मारे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कर रही हूँ। दुख किस बात का है नायला? अम्मी और बाबा का। क्या? आजकल मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है शायद। नायला, खुदा का वास्ता है, वो 40 दिन का होता है बस। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा ज्यादा चलेगा। जब कोई जवान और खूबसूरत हो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इतने पैसे किस पर खर्च कर दिए? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खर्च मामूल से ज्यादा है। बेबी फीडर, निप्पल, डायपर, रैश क्रीम और फीडर। फीडर का तो पहले भी नाम लिया था। अरे 2 फीडर्स लिए हैं। क्या वाकई इतनी महंगी आती है नायला? ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीजें महंगी ही होती है मुस्तफा। ठीक है, समझ गया, लेकिन अब आगे से इतनी ज्यादा फजूल खर्ची मत करना। हाँ हाँ, नहीं करूंगी। उफ, ये समझता क्यों नहीं कि ये अमीर है? अगर हम कोई फजूल चीज खरीद लें तो क्या हुआ? उफ मेरे अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है। और जवेरिया को भी देख लिया मैंने। वो इतनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद। जवेरिया को यहाँ भी लाया करो। क्या हमेशा हम ही जाए उसे देखने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए ही था। अम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि रूट से बैठकर बात कर लूं, उसे सारी चीजें वाजे कर दूं ताकि आसानी हो जाए। क्या इस बारे में दुआ से बात करनी चाहिए? क्यों बेटा? पता नहीं, आखिर असलान दुआ के बच्चे का बाप है। अगर चाहो तो मैं दुआ को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नायला, तुम तो हरगिज नहीं। ये बात सिर्फ दुआ के मुतालिक नहीं है। वैसे वो खुद भी तो ऐसे ही चाहती थी ना, तो ऐसे ही रहने दो। उसको इस मामले से दूर रखो तो अच्छा है। नहीं अम्मी, उसे बताना बहुत जरूरी है, आखिर वो बच्चे की अभी माँ है। नहीं बेटा, जब सब कुछ मुकम्मल हो जाए तब तक उसे कुछ नहीं बताएंगे और ना ही कोई बताने की कोशिश करे। अम्मी को डर है कि दुआ सब कुछ बिगाड़ देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नायला, यानी मैं नजर नहीं लगवाना चाहती। अच्छा बस ठीक है अम्मी, मैं पहले रूट से बात करूंगा, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो तुम। चले, सबको गुड नाइट। ठीक है, मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं, फिर नमाज पढ़कर सो जाऊंगी मैं। चलो, शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने पर नाराज हो क्या? हाँ, बहुत नाराज हूँ नायला, और ऊपर से तुम्हारे बार बार शॉपिंग के मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, इस बात को छोड़ो, दूसरा मसला क्या है? और आज मैंने एक बकरी का बच्चा देखा, बेचारा यतीम हो गया। अरे नहीं, मुझे ये बातें मत बताया करो, मैं डिप्रेशन में हूँ वैसे। कैसा डिप्रेशन नायला? 3 महीने गुजर गए हैं। मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। पता नहीं वो लोग इसे पालेंगे या फिर। ये मत कहना कि वो उसे ज़िबा कर देंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो। अरे मुस्तफा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मैं तो उसका चेहरा अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। हाँ, हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। कैसे बचाएं उसे? हम उसे खरीद कर अपने पास पालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें याद है वो याकूब तोता? वो तो बहुत बातें किया करता था, ये थोड़ी करेगा। क्या वो सलाम करता है? नहीं, वो नहीं करता। हाँ, बहुत खूब। तो फिर ऑपरेशन बकरी शुरू करते हैं। मैं अपने शौहर को उदास नहीं देख सकती। नहीं, आज थोड़ा मसरूफ दिन था, वरना मैं मिलने के लिए कहता। सोच रही थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। अरे कहीं गायब नहीं हुआ था, और गायब होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जबरदस्त।
ये सुनकर अच्छा लगा। तो कल मिले क्या हम? हाँ बिल्कुल। वैसे कोई खास बात लग रही है मुझे? है तो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या कर रही हो? अम्मी ठीक है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मैं जब भी आता हूँ कोई बुरी खबर लेकर आता हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अम्मी ठीक हैं, मैं तुम्हारे लिए आया था। अरे क्या बात है? अजलान ठीक लगा तुम्हें? उसकी फैमिली मिलने आई थी, कुछ कहा क्या उन्होंने? कुछ नहीं, फैमिली भी ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हें पसंद तो आया, शुक्र है। सिर्फ पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया। देखा, अरेंज मैरिज ही सबसे बेहतरीन मैरिज होती है। बिला वजह शोर मचाया था, सारी शिकायतें दूर हो गईं। तुम जज्बाती हो रहे हो या मुझे ऐसा लग रहा है? यार बहन की शादी है और ऊपर से ऑफिस का काम भी, जिम्मेदारी डबल हो गई है मेरी। समझती हूँ। अब चलो भाई का हाथ चूमो। अरे तुम मेरा हाथ चूमो, शादी मेरी है। चलो तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक कुछ है। चाहिए तुम्हें? थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना, मैं उठ नहीं सका। हाँ कोई बात नहीं। हाय, मैं बाबा को देखने गई थी इसलिए देर हो गई। अब कैसे है वो? मैं जितनी देर उनके पास रही मुझे तो वो ठीक नहीं लगे, लेकिन अम्मी कहती है कि वो ठीक है। अल्लाह बेहतर करे। वैसे मैंने आज तुम्हें बहुत कॉल्स की। क्या वाकई में? मैं आज इतनी ज्यादा मसरूफ थी कि मैं किसी की कॉल ही नहीं देख सकी। अरे मेरी जान, तुमने 6 बार कॉल की थी। सो सॉरी रोहान। क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ, मैं कहना चाहता था कि आते हुए ड्रिंक ले आना। क्या तुमने 6 बार कॉल इसलिए की थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? रोहन ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं काम पर थी ना, तुम खुद भी जा सकते थे। तुम घर पर हो और ऐसा कोई काम भी नहीं था, है ना? ऐसी बात भी नहीं कि तुम नहीं जा सकते, तुम बीमार भी नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी फोन क्यों नहीं देख रही थी? क्योंकि मैं मिस्टर अर्दरुल के साथ एसोसिएशन के डिनर की शूटिंग कर रही थी, तो मतलब मैं काम में मसरूफ थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? अर्दरुल साहब बड़े आदमी है ना, उनके सामने शौहर की कॉल क्यों उठाती? मजाक कर रहे हो ना रोहान? मैंने फोन देखा ही नहीं, मेरे पास ही नहीं था। हाँ शायद पॉसिबल है, बहुत बड़ा आदमी है वो अर्दरुल, और फिर पैसे वाला भी तो है। ये कैसी बात कर रहे हो? इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? मैं थकी हारी आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये बताओ क्या कहना चाहते हो? नूर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ तो चली जाओ। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें है रोहन। तुमने ये सब मामूल बना लिया है, मुझे तो तुम बीमार लगते हो। बस यही रह गया था ना कि अब तुम मुझे पागल भी कह दो। पैसा ना हो तो यही होता है। खुदा के लिए इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? कब से कह रही हूँ कि तुम जेल से आने के बाद बदले हुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालत और खराब होगी। मैं चला चाहता हूँ क्योंकि बकवास नहीं सुन सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? सोने जाना। सोने तो ऐसे जा रहा है जैसे सारा दिन चक्की पीसी। तो तुमने अजलान को बुलाया था और उसकी जगह मरियम आ गई यहाँ पर, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत मीठी बन रही थी। खैर अब तो सब खत्म हो गया ना, तो बात खत्म करो फिर। अगर तुम इस वक्त ये ना कहती तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? वैसे ये सही कह रही है। दुआ, तुम अभी भी अफसरदा लग रही हो। नहीं नानी, उदास क्यों होंगी? बात यह है कि अब तुम मरियम के लिए खतरा तो रही नहीं, वो तुमसे अब उलझेगी भी नहीं। अजलान के लिए नया घर बसा रही, आखिर एक ही बच्चा है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है नानी? 2 बच्चे होते तो क्या होता? बेटा, एक बच्चे और 2 बच्चों में फर्क होता है।
मर्द अपनी शादी को ज्यादा बचाते हैं जब बच्चे ज्यादा हों। बच्चों का ख्याल होता है उन्हें। मम्मी इस बात का क्या ताल्लुक है? मैंने भी तो 2 बच्चों के साथ ही डाइवोर्स ली थी ना। बेटा, हर एक का नजरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर औरत बेटे पैदा कर ले तो कहते हैं कि उसने अपनी जगह पक्की कर ली। तुम देख लो, ऐसे ही जमाना है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। दरअसल मॉम ठीक कह रही हैं। हमें लगता है कि सब हमारी तरह सोचते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा खैर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ओह, मेरे तो ड्रामा शुरू हो गया। मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जाकर थोड़ा लेटूंगी और तुम माँ बेटी बातें करो। ओके, गुड नाइट। दुआ बेटा, कुछ सोचा तुमने? सोच रही हूँ। तुम पे मैं दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन परेशान हूँ। मॉम, उमर अंकल को मत बताइएगा, ठीक है? नहीं मेरी जान, नहीं बताऊंगी उन्हें। वैसे भी हम फैमिली इश्यूज पर बात नहीं करते। हमने एक दूसरे से वादा किया है। अच्छा ठीक है। तुम्हारी तो आज कोई क्लास नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई? थी। मेरे जहन से निकल गया था। परेशान थी ना।